लघु उद्योग भारती इंदौर महिला इकाई द्वारा स्वयं सिद्धा संकल्प सूत्र प्रदर्शनी का बड़ा आयोजन किया गया। इंदौर में यह प्रदर्शनी 24 से 27 जुलाई तक अभय प्रशाल पर चलेगी। प्रदर्शनी का शुभारंभ पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और विश्व हिंदू परिषद की उपाध्यक्ष डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। लघु उद्योग भारती ने इंदौर में सजाया बड़ा मेला। महिला उद्यमियों की स्टॉल्स पर दिखा खूब उत्साह। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने किया शुभारंभ। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अनुपम प्रयास। स्वयं सिद्धा प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेश भर की महिला उद्यमियों ने यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह प्रदर्शनी MSME PMS योजना के अंतर्गत आयोजित की गई है और इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को नए अवसर प्रदान करना है। प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, विश्व हिंदू परिषद की उपाध्यक्ष डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, लघु उद्योग भारती की प्रमुख वर्षा जैन, समाज सेवी हेमलता कुमार सहित MSME के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पीछे आ जाओ बेटा। प्रदर्शनी में इंदौर की महिलाओं का खासा क्रेज देखा गया, जहां शुभारंभ अवसर पर ताई ने कहा कि महिलाओं को एक मंच पर लाने के लिए ऐसे प्रयास होते रहना चाहिए और आत्मनिर्भर नारी समाज की बात कही। लघु उद्योग भारती नाम से ही हम समझ रहे हैं कि कैसे सामाजिक सोच वालों ने ये संगठन खड़ा किया है और एक सही समय पे संगठन खड़ा हो गया है, मतलब शुरुआत हो गई। आज यहाँ बात हो रही है महिलाओं के काम करने की। महिलाएं वो तो सदियों से घर घर में लघु उद्योग चलता था। मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, लघु उद्योग कैसा वो उद्योग के रूप में नहीं चलता था, लेकिन बचपन की भी याद है, विवाह होके यहाँ आने के बाद भी याद है कि एक एक घर में सब साथ में रहते थे। तो साल भर का मसाला बनाना, साल भर के पापड़ बनाना, कुरडई बनाना या तुम्हारे साबूदाने की पपड़ी, कई सारी चीज़ें जो साल भर लगने वाली होती है। एक कारखाना ही चलता था, मगर इसके लिए और किसी को नहीं बुलाना पड़ता था। भाई आज हमारे यहाँ पापड़ बनाना है तो आसपास के महिलाएं खुद का चकला बेलन लेकर के आती थी कि आज इसके घर बनाना, कल इसके घर बनाना, ऐसे करके काम होता था। धीरे धीरे मुझे तो याद है जब मैं नई इंदौर में आई और वो तुम्हारी ये बताते ना सिवैया, तो मेरी भी परीक्षा ली गई थी कि ये सिवैया झेल पाती है कि नहीं, फिर वो इस पर डाल सकती है कि नहीं, जो ये रखते थे कट तो ये सब हुआ है। अब जब जैसे जैसे परिवर्तन होता चला गया, पति पत्नी दोनों काम पर गए, परिवार थोड़े छोटे छोटे होते गए, अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। तब ये हुआ कहाँ मिलेगा, अच्छा कहाँ मिलेगा, वो जितना हम तो बाजार से लाओ वॉटेवर। लेकिन एक बात ये भी हो गई कि अब ये अब चीज़ें अच्छी मिले, ये भी बात आवश्यक है। जो बनाने में एक्सपर्ट है उनको भी काम मिले, ये भी आवश्यक है। और इसलिए एक प्रकार से, क्योंकि आपने कहा 94 में शुरुआत हुई, इसलिए मैंने कहा ये तब से शुरुआत हो करके तब सोचा गया कि ये लघु उद्योग भारत।
इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की उपाध्यक्ष डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने कहा कि हमें अपनी संस्कृति को सहेजने के साथ स्वावलंबी भारत के सपने को साकार करने वाले प्रयास करने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सशक्त, सक्षम और प्रतिभाशाली नारी संकल्प को दोहराया और कई उदाहरण मंच से रखे। उद्योग हित से राष्ट्र हित, जब राष्ट्र हित की बात होती है तो स्वाभाविक रूप से हम जिस देश में रहते हैं उसके विचार के बिना कोई भी काम नहीं होता। हम जिस नगरी में रहते हैं, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की वो नगरी है। आज से 350 वर्ष पूर्व उन्होंने माहेश्वरी साड़ी का उद्योग ऐसी बहनों के लिए प्रारंभ किया जिनके परिवार के लोग सेना में हैं, युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, या फिर ऐसी बहनें जो कल्याणी हैं, वो किस प्रकार से उस काम को कर सकती हैं। और दूसरा कि कैसे अखंड भारत की जो कल्पना है वो भी उससे साकार हो सकती। सिखाने वाले कौन हैं? तो बाहर से आकर के सिखाएंगे। हथकरघा उद्योग यहाँ पे पनपेगा, माहेश्वरी साड़ियाँ बनेगी। और आज हम देखते हैं कि 350 वर्ष पूर्व वो उद्योग प्रारंभ हुआ। आज पूरा विश्व जो है जब इंटरनेशनल साड़ी डे मनाता है तो माहेश्वरी साड़ियाँ हम पूरे विश्व पटल पर सोशल मीडिया के माध्यम से देखते ही हैं। ये जो वर्ष है ये कर्नाटक की रानी अब्बक्का की जन्म जयंती का 500वां वर्ष है। उनका स्मरण मुझे लगता है कि आज के दिन करना बहुत उचित होगा। उन्होंने भारत से पुर्तगालियों को खदेड़ा। एक महिला 500 साल पहले, भारत के लिए लोग आजकल कहते हैं कि भारत में महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, भारत में महिलाएं दोयम दर्जे की हैं, तो ऐसे समय में बताना बहुत उचित होगा। 500 साल पहले पुर्तगाल के जो उपनिवेशवादी हैं उनको अपने अग्नि बाणों से उनके जहाज़ों को ध्वस्त करने वाली जो कर्नाटक की रानी है अब्बक्का, जिन्होंने भारत में कैसे व्यापार व्यवसाय सुरक्षित रहे उसके लिए तीर उठाया था, उनकी जन्म जयंती का ये 500वां वर्ष है। और किस प्रकार रानी अब्बक्का के नाम पर नौसेना में एक युद्धपोत है, हम सबको ध्यान में होगा ही। और कर्नाटक अब्बक्का उत्सव भी मनाता है और उन्हें निडर रानी के रूप में पूरा देश जानता है। विश्व के इतिहास के जब पन्ने पलटे जाते हैं, पुर्तगालियों को खदेड़ने का जब विषय आता है तो रानी अब्बक्का का नाम सबसे पहले आता है। इस अवसर पर सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर भारत के सपने को संजोने वाली कई महिला उद्यमी और समाज सेवी भी मौजूद रहीं, जिन्होंने लघु उद्योग भारती के इस प्रयास की खूब प्रशंसा की। गौरतलब है कि आयोजन महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और नए व्यापारिक संबंध बनाने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करने वाला आयोजन बनता दिख रहा है, जहाँ पहले दिन ही खासा उत्साह देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।